लेकिन अल्लाह की नजर से नहीं बच सकता। हजरत अबू सालेह चंगी दोस्त दिल में ऐसा से गुनाह किया और सोचने लगे, यार अगर मैंने सेब खा तो लिया है, ऐसा से गुनाह हुआ, किसी ने देखा या नहीं देखा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, सारी कायनात का पालन हार तो देख रहा है, सारी कायनात को वजूद में लाने वाला तो देख रहा है। ऐसा से गुनाह करने के बाद गौसे आजम के वालिद मोहतरम लौटने लगे, उस जानिब जिधर से सेब लेकर के आ रहा था। चलते रहे अबू सालेह चंगी दोस्त, चलते रहे अबू सालेह चंगी दोस्त। आगे बढ़े एक बागीचा नजर आया, आपने बाग वाले से मुलाकात की, उसने कहा जुर्म ये है, सजा ये है कि आपको 6 महीने तक बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। कैसे गौसे आजम के दीवाने हो, कैसे गौसे पाक के मानने वाले हो। सुनिए सरकार गौसे आजम के वालिद मोहतरम की हिस्ट्री। सरकार गौसे आजम ने जैसे सरकार गौसे आजम के वालिद मोहतरम से कहा, इस सेब खाने का जुर्म ये है कि 6 महीने तक बाग की रखवाली करनी पड़ेगी, 6 महीने तक बाग में रहना पड़ेगा। तैयार हो गए, बाग खाते रहे। एक महीना हुआ, दूसरा महीना, तीसरा महीना, यहाँ तक के 6 महीने मुकम्मल हो गए। बाग के करीब पहुंचे और जाकर के कहा 6 महीने पूरे हो चुके हैं, उस सेब की कुछ और सजा भी है? तो कहने लगा हाँ, एक सजा और है, वो सजा ये है कि मेरी एक बेटी है जो आंखों से देख नहीं पाती है, ज़बान से सुन नहीं पाती है, जो टांगों से चल नहीं पाती है, वो एक बेटी है मेरी। उस बेटी से आपके बेटे का निकाह कराना है, फिर आपकी सजा पूरी हो जाएगी। दुनियापुर वालों मुस्कुरा करके आका के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह। एक एक दीवाना जिसको अल्लाह ने हाथ दिए हैं, अगर हाथ सलामत है तो दोनों हाथ बढ़ा करके बोले या रसूल अल्लाह। 18, 20 लड़कियां देख करके आगे लड़की पसंद नहीं आ रही है। जी एक दो में तो काम नहीं चलता, हाँ एक दो में काम नहीं चल रहा। 18-20 लड़कियां देखने के बाद फिर पता लगा कि बड़ा सा मुकम्मल कट गए। हाँ इस जवानी पर न जाने कितना गुरूर होता चला जा रहा है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। गौसे पाक के वालिद, कोई बात नहीं, सजा तो माफ हो जाएगी, गुनाह तो नहीं होगा। तैयार हो गए शादी करने के लिए। ऐसे गौस के वालिद मोहतरम है। उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद आप देखिएगा सरकार गौसे आजम जिनके वालिद जैसे ही कमरे में जाते हैं, जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं, देखते हैं कि वो लड़की जिसको अंधा बताया गया, वो लड़की जिसको लूंजी बताया गया, जिसको लंगड़ी बताया गया, वो लड़की जिसको अपाहिज बताया गया था, वो लड़की तो सही सलामत कमरे के अंदर है। मैं कहना चाहता हूँ जब बाप ऐसा हो, जब बाप नेक हो और जब मां नेक हो, दोनों का संगम होता है, तब कहीं जाकर के बेटा गौसे आजम पैदा होता है। जब बाप नेक हो तो बेटा गरीब नवाज पैदा होता है, जब बाप नेक हो तो बेटा साबिर अलाउद्दीन पैदा होता है, और जब मां नेक हो और बाप नेक हो तब कहीं जाकर के बेटा बरेली का आला हज़रत पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हज़रत, अज़मत मुस्तफ़ा, मज़हब इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम, नारे हैदर। कुछ लोग आगे बैठ गए, वो पीछे वाले ये सोच रहे हैं कि आगे वाले फंस गए और हम बच गए। हाँ सारा काम इनाम भी नहीं देना है, सुभान अल्लाह भी नहीं कहना हो, नारा भी नहीं लगाना है। जी अरे यार नबी की महफिल में वही बोलता है जिसको रसूलुल्लाह बुलवाते हैं। महफिल पाक में बैठ जो अकड़ता है खुदा उसी को पकड़ता है। ये भाई सोरेन के कान में सुभान अल्लाह कह दो। पता नहीं यार आशिक कैसे हैं कि आशिकों को ऊँगा नींद ही आ जाती है महफिलों में बैठ करके। हाँ ये सरकार आला हज़रत के दीवानों का जलसा है। जो महफिल में बैठ करके लग जाता है वो बच जाता है, जो अकड़ता है खुदा उसी को पकड़ता है। और नकीब साहब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे,
हम नहीं बोलेंगे तो हमने कहा कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर हम बोलेंगे। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरत छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को गुमनाम भी कर देता है। आज तुम दुनिया इंसानियत का मुहासिबा करें और आप पूछे आपका तिलियापुर का कोई बच्चा, तो हम अगर उससे पूछे बेटा आप कौन, तो बच्चा कहेगा मैं अल्लाह का बंदा। मैं किसी नौजवान से पूछूं तो नौजवान कहेगा मैं अल्लाह का बंदा। मैं 40-50 साल 60-70 साल के बुजुर्ग से पूछूं तो बुजुर्ग भी कहेगा मैं अल्लाह का बंदा। मतलब ये है आपकी मस्जिद के इमाम से पूछूं तो जवाब मिलेगा मैं अल्लाह का बंदा। आपके नकीब साहब से पूछा जाए तो जवाब मिलेगा अल्लाह का बंदा। मुतवल्ली साहब से पूछा जाए तो जवाब मिलेगा मैं अल्लाह का बंदा। चौधरी साहब से पूछा जाए जवाब मिलेगा अल्लाह का बंदा। प्रधान जी नेता और अभिनेता से पूछा जाए तो जवाब मिलेगा मैं अल्लाह का बंदा। और करीब पहुंचे और थोड़ा सा आगे बढ़े तो अगर आप दुनिया भर के फिल्मी स्टार से अगर आप मालूम कर ले तो जवाब मिलेगा मैं अल्लाह का बंदा। उसके अलावा आप जज एडवोकेट वगैरह से मालूम करें तो आपको जवाब मिलेगा मैं भी अल्लाह का बंदा। आप डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर से जाकर के पूछे आप कौन, तो जवाब मिलेगा मैं अल्लाह का बंदा, मैं अल्लाह का बंदा। इसके अलावा आप शागिर्द से पूछे जवाब मिलेगा अल्लाह का बंदा। उस्ताद से पूछे जवाब मिलेगा अल्लाह का बंदा। आलिम से पूछे अल्लाह का बंदा, फाजिल जवाब देगा मैं अल्लाह का बंदा। मुरीद से पूछे जवाब मिलेगा अल्लाह का बंदा। पीर से पूछे जवाब मिलेगा मैं अल्लाह का बंदा। मतलब ये है चारों तरफ से एक ही आवाज, एक ही नारा मैं अल्लाह का बंदा, मैं अल्लाह का बंदा। बच्चा कहे मैं अल्लाह का बंदा, आलिम कहे मैं अल्लाह का बंदा। लेकिन तिलियापुर वाले अपनी दिल की तख्ती पर हाथ रख करके मैं एक जुमला आपको उतारना चाहता हूँ, आपके मुकद्दस दस्तरखान पर एक जुमला उतारना चाहता हूँ। सारी कायनात कह रही है मैं अल्लाह का बंदा, फकीर कह रहा है मैं अल्लाह का बंदा, कह रहे हैं मैं अल्लाह का बंदा, साथ कह रहा है मैं अल्लाह का बंदा। लेकिन मेरे भाई कमाल की बात ये नहीं कि तुम कहो मैं अल्लाह का बंदा, कमाल की बात ये नहीं कि बच्चा कहे अल्लाह का बंदा, बुजुर्ग कहे अल्लाह का बंदा, आलिम कहे मैं अल्लाह का बंदा। ये कमाल की बात नहीं, बल्कि कमाल की बात तो ये है जब रब कहे ये मेरा बंदा, देखो कैसे। तो मैं आपको बताऊं, आप जब प्यार से कहो मैं अल्लाह का बंदा तो आपकी बात आपका भाई नहीं सुनता। आप जब कहो मैं अल्लाह का बंदा तो आपकी बात आपकी बहन नहीं सुनती। आप जब कहो मैं अल्लाह का बंदा तो आपकी बात आपकी बीवी नहीं सुनती, आपकी औलाद नहीं सुनती, आपके अजीज अकरीबा नहीं सुनते। आप जब कहो मैं अल्लाह का बंदा तो आपकी बात आपके रिश्तेदार नहीं सुनते। लेकिन जब अल्लाह कहता है, आप जब कहता है ये मेरा बंदा, मक्के की सरहद पे खड़े होकर के जब उंगली का इशारा करता है तो आसमान के चांद को तो टुकड़े हो जब कहेंगे मेरा बंदा, वो बंदा जब पेड़ की तरफ इशारा करते तो उस पेड़ को मुस्तफा के करीब आना पड़ता है। कहे जब ये मेरा बंदा और वो बंदा मुर्दात की सरजमीन से मुर्दे के ठोकर मार दे तो मुर्दे को जिंदा होना पड़ता है। रब कहेंगे मेरा बंदा और वो बंदा मेरे मोहल्ला में अना सागर को इशारा करते सागर को ऐसे में आना पड़ता है। रब कहेंगे मेरा बंदा और वो बंदा रामपुर की सरजमीन पर हाफिज शाह जमालुल्लाह एक पंडित की नजर डाल दे तो उस पंडित को हाफिज कुरान बनना पड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे मदीना, वाह भाई वाह जिंदाबाद। आप जब कह रहे हो बहुत अच्छा जी जी बड़ी शान से कहता है मैं अल्लाह का बंदा, पता लगा घर में जी जी ना बेटा मान रहा है, ना बीवी मान रही है, ना भैया मान रहे हैं। जी अब फिर चार आदमी में खड़े हो गए, कहूँ करूँ क्या, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं जी जी, मेरी तो कोई मानता ही नहीं, मेरी तो चलती नहीं। हाँ, ऐसे आदमी की अगर चलती है तो मस्जिद में जरूर चलती है जी। जिसकी कहीं नहीं चलती उसकी मस्जिद में चल रही है जी। आज चला ले अल्लाह के घर में। अल्लाह की रस्सी बहुत मजबूत है। दुनिया में आए हो
तो ढंग के साथ जिंदगी जी लो। अल्लाह सर उठा करके जिंदगी जीने वालों को पसंद नहीं करता, सर झुका करके जिंदगी जीने वालों को पसंद फरमाता है। जी बेशक बेशक। बहुत बड़े बड़े आए थे, नाम तक बाकी नहीं है जी, जिक्र तक बाकी नहीं है, जमीन तक बाकी नहीं है। इतना इतना गोल्ड छोड़ दिया कि उन्हें पता ही नहीं था कि हमारी प्रॉपर्टी कितनी है। टाटा नाम से पूरी दुनिया में कंपनी है, चाहे थे खत्म हो गए। अभी सुनी होगी खबर जी। इनसे बड़े बड़े टाटा और भी आए थे दुनिया में, जिनको ये मालूम नहीं था कि हमारे पास दौलत कितनी है, लेकिन इस जमीन ने उनकी हड्डियों को भी खा लिया। ये कहेगा इमाम साहब पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ, बिल्कुल पहले तो बड़ी उससे कहेगा कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता हूँ, बिल्कुल। और कुछ तो ये भी कह दे कि हम तो जाहिल हैं। तो जाहिल तुम रह कैसे गए भैया? भाई तुम रह कैसे गए जाहिल, ये बताओ। बाप ने पढ़ाई पर खर्च भी किया था, पढ़ने लिखने का मौका भी दिया था। अरे चपाल पे बैठ के, दुकानों पे बैठ के, पकौड़ी वाले के पास बैठ के दो चार बातें इधर उधर की ना करके एक आध मसला कम से कम मुस्लिम मुफ्ती साहब से मालूम कर लेता, तेरी इल्म में तो इजाफा होता। फिर क्या है कि घर में न बेटे की बहू खाना दे रही है, न कपड़े टाइम से हाथ आ रहे हैं। खुराफात की बातें अगर करने बैठेगा सुबह से लेकर शाम तक, सुबह असर मगरिब सब गाया। और अगर इमाम साहब सुन लेना तो कसम खुदा की ऐसी ऐसी बातें लाएगा निकाल के कि उनके पास कपड़े ऐसे हैं, उनका रहना ऐसा है, उनका करना ऐसा है। अरे यार ये इमाम की बात है। आप जानते हो सरकार गौसे आजम जरा मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिलान की सरजमीन से भेजा आपकी मां है बेटा, जब तक आलिम न बन जाओ लौट करके मत आना। क्या आगे वाले बोलेंगे, पीछे वाले मेरे जाने के बाद बोलेंगे सुभान अल्लाह, या मेरे इंतकाल के बाद बोलने का इरादा है आपका? हाँ, पता कुछ नहीं है इस कौम का। जरा सारे लोग गौसे आजम के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहा बेटे आने में 3 बन जाओ मुकम्मल तब आना। उससे पहले के वाकयात आपने सुने होंगे, पैसे दिए, अशरफी वगैरह छुपाई थी आपकी अम्मी ने, रास्ते में डाकू मिले थे। गौसे आजम ने बचपन ही में डाकुओं को मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह। तुमसे तो जो बने बनाए वो भी नहीं रुके। अरे मुसलमान रुकना तो बड़ी बात, तुमसे अपने घर के बच्चे जी सच्चाई है। और जो कौम दूसरों के चक्कर में पड़ जाती है उसके खुद घर के घर खराब हो जाते हैं। अगर आज भी कामयाबी चाहते हो तो अपने घरों पर ध्यान दे लो। आज के वक्त में जो इंसान अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके कामयाब करके चला गया तो समझ लीजिए सबसे बड़ा ईमान का काम, सबसे बड़ा दीन का काम करके चला गया। किसने जिम्मेदारी दी तुम्हें कि तुम फला पे भोको, उस पे भोको, उस पे भोको? नहीं, अपने घर में रहो, अपने बच्चों में रहो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। आपको मालूम है जिस कौम के बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जो कौम आलिम दीन बनती है, जो कौम पढ़ लिख करके तैयार होती है, वही कौम तो तरक्की करती है। आज तुम देखो, मैं अभी एक जलसे से निकल करके आ रहा था, सलीम मुतवल्ली साहब, बताने की बात नहीं थी लेकिन बड़ा रहम आता है इन बच्चों को देख करके। जब मैंने रात के तकरीबन 1:30 बजे गाड़ी गांव के करीब से निकाल कर टोल टैक्स पड़ता है हमारे पास, उसको हमने बचाना चाहा। हमारे ड्राइवर साहब ने कहा मुफ्ती साहब इधर से जल्दी निकल जाएंगे। तो जब मैंने देखा ये छोटे छोटे बच्चे कैसे घूम रहे हैं, गाड़ी रोक करके मैंने पूछना चाहा, हो सकता है कोई मामला पेश आ गया हो। उनको छोटे छोटे बच्चे थे, मुसलमानों की बस्ती थी। जब मैंने थोड़ी देर और खड़े होकर के बाहर निकल करके जब देखा तो दूर से गानों की आवाज आ रही थी। अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे कुफरी गाने, ऐसे ऐसे कुफरी गाने। थोड़ी थोड़ी जब मैं और खड़ा हुआ तो 4 नौजवान आए। मैंने पूछा ये कहाँ के हैं? बोले हजरत ये भी तो मुसलमान बच्चे हैं। जबानों और मुंह में से शराब की आ रही थी, हाथों में सिरकिट थे और भागे चले जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे कूदते चले जा रहे हैं, डांस करते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, तुम कहते हो हम मारे क्यों जा रहे हैं? हमसे पूछते हो क्यों मारे जा रहे हो? अपने अमाल खुद ने बिगाड़ लिए। आपने नहीं सोचा जिस
गौस की महफिल में तुम बैठे हो, वो गौसे आजम हरम शरीफ के करीब बैठ करके नुकीले पत्थर पर अपनी पेशानी को रखता है। गौसे आजम ने अपनी पेशानी को रखा और रखने के बाद गिड़गिड़ा करके सारे कतार हो रहे हैं गौसे आजम। ये कौन गौसे आजम है? ये वही तो गौसे आजम है जिस तरीके से अल्लाह ने मेरे और आपके पैगंबर को तमाम नबियों का सुल्तान बनाया है, इसी तरीके से अल्लाह ने गौसे आजम को तमाम वलियों का बादशाह बनाया है। ये गौसे आजम है, ये गौसे आजम है। अल्लाह को सारे कतार हो रहे थे, ऐ मालिक मौला मेरी खताओं को माफ कर दे, ऐ मालिक मौला मैं दुनिया में आया लेकिन जिस काम के लिए मैं आया था, जितना काम मुझे करना चाहिए था, ऐ रब्बे जुल जलाल मुझे माफ कर दे, मैं काम कर ना सका। गौसे आजम की जिंदगी के आखिरी लम्हात है, आखिरी लम्हात है गौसे आजम की जिंदगी के। नुकीले पत्थर पे अपनी पेशानी को रख करके सारे कतार हो रहे थे, लोगों का काफिला जमा हो गया। जब कोने को ना देखा गया तो उस काफिले ने मचल करके हरम शरीफ के करीब खड़े होकर के दुआ की, ऐ मौला ये जो दीवाना हो रहा है इसकी दुआ को कबूल कर ले, ये जो मस्ताना हो रहा है इसकी दुआ को कबूल कर ले। जब दुआ को कबूल कर ली गई, प्रोग्राम दुआ का रोना खत्म हुआ। दीवानों ने कहा जरा अपना चेहरा तो दिखा दो, अपना मुखड़ा तो हटा करके हमें तो बता दो तुम हो कौन, इतना गिड़गिड़ा करके क्यों रो रहे हो? सारों कतार आंखों से आंसू क्यों निकल लगे थे? बगदाद के दूल्हा ने जैसे निकाब उठाया, देखने वालों ने देख लिया यार ये तो सरकार अब्दुल कादिर जिलानी है, ये तो मेरे आका के नवासे हैं, ये तो सरकार के नवासे हैं। अब मुझे बताइए बगदाद के दूल्हा जिसको अल्लाह ने ऐसा मनसब दिया, ऐसा मनसब दिया जो तमाम औलिया का सरदार बनकर के चमका, आखिरी वक्त में रो रो करके रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, उसी का हम शबीए मुफ्ती आजम जिसको कहा जाता है बरेली की चट्टान से पुकार पुकार करके कहते हैं मेरे आमाल का बदला तो नहीं था, मैं तो चाचा मेरे सरकार ने जाने न दिया, मेरे आमाल सिया ने किया जीना दो भर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। क्या कहने हैं, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। ये कहा सरकार मुफ्ती आजम ने, गौसे आजम ने ईशा के वुज़ू से 40 साल से फजर की नमाज, एक एक रात में कई कुरान की तिलावत, जी का ये आलम सुभान अल्लाह, और बचपने का आलम बिस्मिल्लाह मुस्कुरा के देखने सुभान अल्लाह। बचपना गौसे आजम का, पढ़ने के लिए गए मदरसे में तो उधर पढ़ाई आलिम दीन, मदरसे की तालिबे इल्म का जमाना, पढ़ाई से फारिग होते तो अमीर लोगों के घर से बचा हुआ जो खाना डब्बे में पड़ जाया करता था मेरा गौसे आजम, उसको निकाल करके खा करके अपनी तालीम को हासिल किया करता था। एक जमाना गौसे आजम का ये भी आया कि गौसे आजम की गुर्बत का ये आलम कि गौसे आजम ने तुम्हारे अमीर लोगों के घरों के बचे हुए खानों से अपना वक्त गुजारा, और जब पढ़ लिख करके आलिम दीन बन गए गौसे पाक तो अल्लाह ने इतनी दौलत से भी नवाजा कि उस वक्त में गौसे पाक से ज्यादा महंगा कोई लिबास भी नहीं पहनता था। हाँ नौजवानों, 200 बीघे जमीन है और कपड़ा बंडिया से वही लेके आएगा 25 रुपए मीटर का। हाँ ठेकेदार है साहब, ठेकेदार है, ठेकेदार है। पता लगा ईद आ गई तो वही जो सबसे हाथी वाली कॉटन चलती है ना, वो पता लगा कि 3-4 धुलाइयों पूरा कुर्ता पजामा पीला हो जाता है, ऐसा पहने कर रहे हैं साहब। अरे सब कुछ 200 बीघे 250 बीघे जमीन वाले हैं, लिबास अच्छे नहीं है, दाढ़ियां बिल्कुल सफेद तो है लेकिन पीली कर ली झूठ बोल बोल करके। अच्छा नमाजी, अच्छा इंसान अगर आपको देखना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना नमाजी का चेहरा खिलता है उससे ज्यादा उसकी दाढ़ियां भी खिलती हैं। ऐसे अमाल बनाओ, ऐसे अमाल बनाओ जो लोग देख करके कहे हैं गुलामों देख लो
सरकार का दीवाना चल रहा है, सरकार का आशिक चल रहा है, सरकार का मस्ताना चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपने सुना सरकार गौसे आजम की शान। आपके करीब में तो बरेली शरीफ, आपके करीब में बरेली शरीफ है, आप बरेली शरीफ के जियाले भाई हो। अल्लाह ने आपको बहुत शोहरतों से नवाजा है, अल्लाह ने आपको बहुत कामयाबियों से नवाजा है। तो सरकार गौसे आजम रो रहे थे, बिलबिला रहे थे, आखिरी उम्र में दुआ कर रहे थे, मौला मैं जिस काम के लिए आया था वो काम न कर सका। आज तो पूरी दुनिया इंसानियत में पैसा भी बहुत है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र हर वक्त अदा करना चाहिए। अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, इसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने आपको गौसे आजम का दीवाना बनाया, इसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। और माशाअल्लाह आप तो इतने खुशनसीब हैं कि आपको अल्लाह ने मुफ्ती इरशाद जैसा आलिम दीन अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुशनसीबी, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आपको 3 वक्त का खाना मिलता है, आपको शुक्र अदा करना चाहिए। और साथ ही साथ काम ऐसे करने चाहिए जो अल्लाह को भी पसंद हो और अल्लाह के महबूब को भी पसंद हो। ज़िनाकारी छोड़ दो, अल्लाह को पसंद नहीं है। बदकारी छोड़ दो, अल्लाह को पसंद नहीं है। बदअमलियां छोड़ दो, अल्लाह को पसंद नहीं है। नमाज पढ़ना न पढ़ना छोड़ दो, बल्कि नमाजी बन जाओ, अल्लाह पसंद करता है। हाजी बन जाओ, अल्लाह पसंद करता है। ज़कात देने वाले बन जाओ, अल्लाह पसंद करता है। हज करने वाले बन जाओ, अल्लाह पसंद करता है। मतलब ये है कि आप हर वो काम कर लो जो अल्लाह पसंद करता है। आप जब जनाजा उठेगा तो लोग मेरे जनाजे को देख के कहेंगे, ऐ गुलाम देख लो, किसी दुनियादार का जनाजा नहीं, बल्कि सरकार के चाहने वाले का जनाजा जा रहा है, सरकार के आशिक का जनाजा जा रहा है। जब तुम्हारा जनाजा उठेगा तो हमको ही शेर आला हज़रत का पढ़ते हुए नजर आएंगे। लहर में इश्क़ रुखे शेख लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। आए हैं नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसल के आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे हैदर। ऐसे गौसे आजम के दीवाने हैं आप, जिसने अगर मुर्दे के ठोकर मार दी तो मुर्दा खड़े होकर जिंदा हो गया। तालिबे इल्म के जमाने में गौसे आजम चिकन खा रहे थे, मुर्गा खा रहे थे, और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी खाना खा रहे थे। एक औरत आ गई, कहने लगी गौसे आजम मदरसे के बच्चों का खाना अलग है, तुम्हारा अलग है। तो बोले गौसे आजम खाना खाने के बाद जब फारिग हो गए, गौसे आजम ने हड्डियों की तरफ इशारा किया, कुम्बीज़िल्लाह, तो हड्डियां एक से एक जुड़ करके पूरा मुर्गा बन के तैयार हो गए। ये है गौसे आजम। एक बुढ़ी अपने बच्चे को लेकर के आई, बच्चा नहीं हो रहा था उसके, फिर बड़ी मन्नतों के साथ, बड़ी दुआओं के साथ गौसे आजम ने कह दिया था कि अल्लाह तुझे लड़का अता कर देगा, अल्लाह तुझे लड़का दे देगा। एक पीर के पास पहुंची थी, उसने कह दिया था कि अल्लाह मैं तेरे मुकद्दर में सिर्फ लड़की लड़की लिखी है। 2 बुजुर्गों से टकराव हो गया। गौसे आजम ने कहा था जा तुझे ये वाला जो बच्चा आएगा, अल्लाह तुझे ये बच्चा लड़का बना करके पैदा फरमाएगा। अब जब लड़का पैदा हो गया तो ये बूढ़ी भागी भागी उस वाले बुजुर्ग के पास गई जिन्होंने ये कहा था कि तेरे इस बार लड़की पैदा होने वाली है। हजरात मोहतरम, जब वहां जाकर के उस बुजुर्ग से कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम तो कह रहे थे कि मेरे घर में लड़की ही पैदा होगी, लेकिन अल्लाह ने मुझे तो बेटा अता फरमाया है। तो बुजुर्ग ने मुस्कुरा करके कहा गौर से देख लो, तेरे दामन में जो है वो बेटा नहीं बल्कि बेटी है। ऐसी ही अल्लाह वालों की शान। जब देखा उसने बेटी है तो भाग करके फिर गौसे पाक की बारगाह पहुंची। आपने तो कहा था इस बार लड़का पैदा होगा, तब गौसे आजम ने कहा सही से देख ले, तेरी गोद में जो बच्चा है वो बेटी नहीं बल्कि बेटा है। इधर जाती है, इधर जाती है बूढ़ी, तो अल्लाह उस बच्चे को बच्ची बना देता है, उसे लड़की बना देता है। और जब गौसे पाक की बारगाह में आती है बूढ़ी, तो अल्लाह उस बच्चे को लड़का बना देता है। ये शान है सरकार गौसे आजम की। आपने सुना नहीं, बूढ़ी आ गई रोते रोते कहा हुजूर मैं सरकार गौसे आजम मेरा बेटा था, बड़ी आन बान शान के साथ मेरी बेटे की बारात निकली थी। बारातें आपके गांव में भी बहुत होती हैं और आजकल तो बारातें बड़ी लाजवाब हैं। लड़के वाला लड़की वाला बड़ी 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 हल्की आवाज से कहता है सुसर साहब सर ये तो बता दो कितने बाराती हो जाएंगे। तो बड़ी हल्की वो सोचता आप थोड़ा सा आप इशारा दे दे, तो वो कहते लड़की वाले बेचारे अपनी
अपनी इस्ताद के हिसाब से चलो हाजी जी ऐसा है 100-150 ले आना गए हैं। 100-150 का तो खानदानी है, जो और ताल्लुकात के लोग हैं जिनके साथ काम किया है, जो हमारे और रिश्तेदार है, उनका क्या होगा। बारात कम से कम 300-400 लोगों की आएगी, लेकिन क्या बारात थी, क्या बारात की छोटी सी बारात, मुख्तसर सी बारात पूरी आ गई। लेकिन इत्तेफाक क्या हुआ, अल्लाह को गौसे आजम की ये करामत दिखाना थी कि वो बारात पानी में डूब गई, समंदर में डूब गई, पूरी आई रोते रोते 12 साल के बाद गौसे आजम ने अपने हाथ से इशारा किया, डूबी हुई बारात को वापस कर दिया। ये है सरकार गौसे आजम की शान। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला करीम हमें और आपको सबको सरकार गौसे आजम की फीज़ व बरकत से माला माल फरमाए। आपको भी ये बता दूं कि हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, बेटा अगर किसी को अपने मैदान में कामयाबी हासिल करनी हो, मतलब ये है कोई कारोबार करने वाला है, जायज़ काम, उसको कामयाबी हासिल करनी है, या किसी आलिम दीन को बड़ा आलिम बनना है, तो वो हर साल अपने गौसे आजम की 11वीं शरीफ बनाता रहे। खुद ब खुद 11वीं शरीफ की बरकतों से बहुत आगे पहुंच जाएगा। 11वीं शरीफ सरकार गौसे आजम की मनाया करो। आपके यहाँ बहुत मनाई जाती है, लेकिन हर घर में 11वीं शरीफ होनी चाहिए, सरकार गौसे आजम का जिक्र भी होना चाहिए, साथ ही साथ सरकार गौसे आजम की फरमीन पर अमल भी करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें और आपको सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब लिसानी से जो भी अगलात वाक़े हो गए हो, अल्लाह पाक माफ फरमाए। दिन है तो रात भी होगी, बादल में बरसात भी होगी, जिंदा रहे इंशाअल्लाह, फिर कभी मुलाकात भी होगी। सारा कलमा शरीफ पढ़े ला